नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके प्यार की वजह से मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020-21 की जो वैकेंसीज एसएससी और दिल्ली पुलिस के द्वारा मिलकर पूरी करवाई जा रही है, उन वैकेंसीज में कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर फिजिकल नहीं दिया गया, मेडिकल ग्राउंड्स को लेकर फिजिकल नहीं दिया गया और बाद में वो लोग कोर्ट केस में चले गए। दोस्तों, उसी कोर्ट केस के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट क्या है? अपडेट है दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ इस तरह का लेटर 10 सितंबर 2021 को भेजा गया है। दोस्तों, इस लेटर की कॉपी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लेटर मुझे किसी ने भेजा है, तो उसका कंटेंट मैंने इस लेटर में, ये जो आपके सामने स्लाइड है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया। उस लेटर में लिखा हुआ क्या है दोस्तों, आज हम इसी को समझेंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं उस लेटर में लिखा हुआ क्या है, उस लेटर का कंटेंट क्या है। उसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा, इट इज सबमिटेड दैट ओए नंबर 1834 बाय 2021 कविंदर वर्सेस सीपी ऑब्लिक दिल्ली एंड अदर्स वाज लिस्टेड ऑन 27th of August 2021 before the honorable tribunal. The main plea taken by the petitioner in the OS is to allow him to participate in the PE and MT as he failed to attend the same on the scheduled date due to medical grounds. In this regard, it is submitted that earlier the request of the candidates who were suffered from any type of illness were not allowed given the next date for PEMT. दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इसको हम डिटेल में अभी बात करेंगे एक एक शब्द के ऊपर। पहले मैं पढ़ देता हूं। However, this time being COVID-19 being exceptional pandemic, the candidates suffering from COVID-19 pandemic were allowed for PE and MT on the last day of PE and MT, and rest of the applications received on the other medical grounds or other ailments, that is fever, typhoid, loose motion, vomiting, fracture, sprained leg, sprained hands, accident, have been decided and filled with the approval of competent authority. The honorable court may please be appraised accordingly and get the OA disposed of. तो ये सब उन्होंने लिखा है। दोस्तों, अब हम डिटेल में कर लेते हैं बात। डिटेल में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक कर दीजिए। बाकी सभी दोस्तों में वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। दोस्तों, डिटेल में आते हैं ओए की तरफ। तो दोस्तों, जो ओए के पॉइंट्स हैं, हमने ना जो वो लेटर है उसको पॉइंट्स में तोड़ लिया है। अब हम पॉइंट्स में बात करेंगे। दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, मैंने LLB भी करी हुई है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं कि इस तरह के जो लेटर्स हैं, लीगल लेटर्स जो होते हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ी अच्छे तरीके से मदद कर पाऊंगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं क्या बात है। कविंदर वर्सेस सीपी दिल्ली। सबसे पहली बात तो है कविंदर वर्सेस सीपी दिल्ली का केस है, ठीक है। और ये डेट किस डेट को लिस्ट हुआ था? 27th of August 2021 ऑनरेबल ट्राइब्यूनल के सामने हुआ था। इसमें क्या था कि कविंदर फेल हो गया था अटेंड करने पीई एंड एमटी, यानी कि कविंदर ने फिजिकल नहीं दिया था, ठीक है। फिजिकल नहीं दे पाया था कविंदर। वो किस डेट पर नहीं दे पाया था फिजिकल? जो उसकी शेड्यूल डेट थी। वजह क्या थी? ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड्स। उसके मेडिकल ग्राउंड्स थे। लेकिन दोस्तों, लेकिन बात क्या है, जो मेडिकल ग्राउंड्स थे वो थे अदर देन कोविड-19। अदर देन कोविड-19 उसके मेडिकल ग्राउंड थे, क्योंकि कोविड-19 का अगर मेडिकल ग्राउंड होता तो उसे नेक्स्ट डेट मिल जाती। चूंकि अदर देन मेडिकल ग्राउंड्स थे, मतलब अदर देन कोविड-19 मेडिकल ग्राउंड्स थे, उसको डेट नहीं मिली और वो कोर्ट में चला गया। उसकी मेन प्ली ये थी कि उसको अलाउ करा जाए पार्टिसिपेट करने के लिए PNMT में, ठीक है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बताया कि इससे पहले केसेस में क्या होता रहा है। ये जो वर्ड है इसमें लिखा है कि इस तरह के केसेस में पहले वाली वैकेंसीज में क्या होता रहा है। उसमें उन्होंने बताया कि जो रिक्वेस्ट थी कैंडिडेट की, जो सफर करते थे एनी टाइप ऑफ इलनेस, किसी भी तरह की बीमारी, उनको कोई भी अलाउड नहीं किया जाता, किसी भी तरीके से अलाउड नहीं किया जाता था, और ना ही उनको कोई नेक्स्ट डेट दी जाती थी PNMT के लिए। यानी कि ये जो वैकेंसी है 2020-21 की, इससे पहले वाले कोई भी वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस में, उसमें इस तरह के केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाता था दोस्तों। लेकिन इन्होंने बताया
कि ये जो समय है इस टाइम कोविड-19 एक एक्सेप्शनल पेंडेमिक था, इसीलिए उन्होंने उन बच्चों को जो कोविड-19 की वजह से सफर कर रहे थे उनको उन्होंने अलाउ किया था पीईएमटी देने के लिए, यानी कि अलाउ कर दिया था किसी अगली डेट पर पीईएमटी देने के लिए। वो डेट क्या थी? लास्ट डे ऑफ पीईएमटी, जो आप सबको पता ही है कि लास्ट डेट वो क्या थी दोस्तों, वो लास्ट डेट थी 8 अगस्त। ठीक है दोस्तों, चलिए। एंड रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑन अदर मेडिकल ग्राउंड्स और अदर एलिमेंट्स दैट इज फीवर, टाइफाइड, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फ्रैक्चर, sprained leg, sprained hand, accident have been decided and filed with the approval of competent authority। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस सबसे बड़ी बात है, इस लाइन का मतलब क्या है? ये जो लाइन है ना, have been decided, ये जो लाइन है, इस लाइन का जो मतलब है have been decided and filed with the approval of competent authority, इसे पढ़ लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, have been decided and filed with the approval of competent authority। मेन लाइन ये है, competent authority। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी लाइन जो यही है, अपडेट तो यही है सबसे बड़ी, बाकी तो सब फर्जी बातें हैं। चलिए, have been decided इसका मतलब ये है कि जो भी निर्णय लिया गया था, जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी निर्णय लिया गया है, ठीक है, निर्णय लिया गया है और जो दायर किया गया है, यानी कि जो उन्हें जवाब दिया गया है, वो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है ना, यानी कि जो अधिकारी है, जो सक्षम अधिकारी है। कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है सक्षम अधिकारी। ठीक है दोस्तों, जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी जो है, उसकी सहमति के बाद, उसकी अनुमति के बाद कह सकते हैं, उसकी अनुमति के बाद लिया गया है। समझ गए दोस्तों? उसकी अनुमति के बाद लिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिनकी भैया जिन एप्लीकेशंस जो आई थी उनको जो भी जवाब दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह जवाब दे दिया और कोर्ट को बोला है, ये देखिए, कोर्ट को बोला है कि ये जो हमने आपको जवाब दिया है, इस जवाब को संज्ञान में लेते हुए जो ओए है इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगर इस बात को संज्ञान में लेते हुए ओए को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, ओए को अगर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, उनका फिजिकल होगा ही नहीं, उनका फिजिकल नहीं होगा, उन बच्चों का जिन्होंने केस किया है उनका पीएमटी नहीं होगा। और अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, इन केस अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो दिल्ली पुलिस मजबूर हो जाएगी पीई एंड एमटी दोबारा लेने के लिए। समझ गए दोस्तों? इस बारे में निर्णय आना अभी बाकी है। ये तो दिल्ली पुलिस का जवाब था जो हमने आपको बताया। कोर्ट ने क्या इस पे प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपको अपडेट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। बिना बेल आइकन के सब्सक्राइब करने का मजा नहीं आता। और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो बाकी दोस्तों के साथ। कोई क्वेरी है तो कमेंट करो जल्दी जल्दी। समझ गए दोस्तों? और एक बात और जरूरी सूचना है आपके लिए, अगर आप में से किसी बच्चे ने यूपी पुलिस यूपीएसआई का फॉर्म भरा है तो हम नेक्स्ट वीडियो यूपीएसआई के ऊपर लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ओनली 45 डेज में आप यूपीएसआई क्रैक कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? तो जिसको भी ये वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।